बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 7 तारीख को एक बड़ी बैठक, लगातार बैठकों का दौर जारी। 9 अक्टूबर के बाद बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में, से आप कैसे देखते हैं? निश्चित है कि माननीय बहन जी के निर्देश पर 7 फरवरी को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें माननीय बहन जी के निर्देश पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी से लेकर के जो ओबीसी समाज के जिला संयोजक हैं और मुस्लिम समाज के मंडल संयोजक और जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग मौजूद रहेंगे। अच्छा, एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें आपको भी जिम्मेदारी दी गई और कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप गांव-गांव जाइए और बताइए कि 2007 में जो आपकी सरकार थी आपने काम किया था। तो आप लोगों ने क्या किया, उस कमेटी को क्या काम था और किस तरीके से था? नहीं, वो तो बहन जी के निर्देश पर गांव-गांव हमारे सभी लोग जा रहे थे और वहाँ पर जो पिछले कार्यक्रम सफल हुए थे, 9 अक्टूबर को, 6 दिसंबर को, अब इधर 15 जनवरी को भी कार्यक्रम हुआ, तो इधर जो लोग हमारे जा रहे थे, तो जो कार्यक्रम हुए थे उनमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, तो उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते थे। उसके बाद गांव में ही बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करते थे, जहां बन गई है उसकी समीक्षा हो गई, नहीं बनी है बनाई गई, ये सब काम था। बहन जी के जन्मदिन की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब ये सब काम पूर्ण हो गया है। इसके लिए माननीय बहन जी बुलाई हैं कि इस कामों की समीक्षा होगी और अगला कार्यक्रम कैसे बनाया जाएगा, चुनाव कैसे जीता जाएगा, 27 गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसकी रणनीति माननीय बहन जी हम लोगों को बताएंगी किस तरह काम करना है। बहन जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके, बहन जी के बताए हुए प्लानिंग पर चल करके हम लोग काम करेंगे और 2027 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरीके से पीडी अखिलेश यादव बात करते हैं, आप एक डीएमओ, दलित और मुस्लिम और ओबीसी, इसको लेकर आप लोग एक जिस तरीके से तैयारी चल रही है, जो खबरें निकल कर सामने आ रही, ये क्या समीकरण, ये क्या है, डीएमओ क्या है? नहीं, ये डीएमओ का कोई बहन जी ने नारा नहीं दिया, ना मैंने दिया है। कोई बोल रहा है तो वो अपना जाने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, जैसे समाजवादी का आप बता रहे हैं कि पीडीए, उनके पीडीए का मतलब है पी से परिवार, डी से दल, ए से अलायंस। और फिर दूसरी बात, अगर इस देश के बाबा साहब संविधान को ईमानदारी से अगर वो मानते हैं, तो बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज को बराबर का संविधान में अधिकार दिया है और उसी संविधान से सरकारें चलती हैं, तो हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम बाबा साहब मानते हैं, बाबा साहब संविधान को मानते हैं, तो किसी भी जाति धर्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ऐसा कोई नारा नहीं है। हमारा नारा जो मानवर मसीहा कांसीराम साहब देख के गए हैं, माननीय बहन जी ने दिया है, हम उसी नारे पर काम चलते करते हैं कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जिसकी जितनी आबादी होगी उसके साथ भागीदारी दी जाएगी, क्योंकि बाबा साहब ने वोट का अधिकार सभी जाति धर्म समाज को बराबर का संविधान में दे के गए हैं, तो सभी लोगों को वोट के बल पर विधानसभा, लोकसभा और राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए, जाना चाहिए। वो काम बहुजन समाज पार्टी करती है। एक बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरीके से सभी पार्टियां में नए नेताओं की एंट्री हो रही है, आपकी पार्टी में भी जो सूत्रों के हवाले से हम लोगों को जानकारी मिली, धर्म सिंह सैनी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कई बड़े बड़े नेता आपके संपर्क में हैं और आप ये पश्चिम के किले को जीतने के लिए एक अलग तरीके से रणनीति बना रहे हैं। तो क्या ये जो नेता है इनकी एंट्री कराई जाएगी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पहली चीज़ तो बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। हमारे यहाँ नेता मानवर मसीहा कांसीराम साहब थे, अब हमारी नेता मान्य बहन जी हैं। बाकी हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। तो नेता जो हो गया है उसको अगर कोई बात होगी तो हमारी नेता जाने, मान्य बहन जी। बाकी जो तमाम कार्यकर्ता है वो बहुजन समाज पार्टी की डेली सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अभी हमारे बाराबंकी में भी हाफिज भारती जी, जो पूर्व चेयरमैन रहे, पूर्व विधानसभा भी लड़े थे, अभी उन्होंने समाजवादी में प्रदेश सचिव थे, उन्होंने बहन जी से मुलाकात की, हम ले गए थे, मुलाकात कराए। उन्होंने सपा से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और भी इस तरह चेहरे कुछ हमारे निगाह में हैं, जिनको जल्द ही बहन जी से मुलाकात करा के उनकी भी ज्वाइनिंग कराऊंगा। आपके पुराने साथी हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो वो लोग नेता कांग्रेस हैं। छोड़ दिए हैं। नहीं, कांग्रेस तो उनको तो आप अपने साथ आपने ला सकते हैं, वो आपने कहा मजबूत होंगे, वो तो आपने कहा वो नेता है, तो नेता की बात हमारी नेता मान्य बहन जी कर सकती हैं। हम एक कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराते हैं, कार्यकर्ता बेस पार्टी हमारी है। तो आप तंज कस रहे हैं नसीमुद्दीन के नहीं, ऊपर? नहीं, हाँ। हम तंज क्यों कसेंगे भाई, वो नेता है तो उनको तंज कार्यकर्ता थोड़ी कर सकता है। हम बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, हमारी नेता मान्य बहन जी हैं। नेताओं को जो ज्वाइन कराने की बात आएगी तो उसके लिए हमारी नेता मान्य बहन जी जानती हैं। कैसे कराना नहीं कराना वो निर्णय बहन जी का है। कोई कार्यकर्ता अगर आता है तो फिर मैं उसको ज्वाइन कराता हूँ, बहन जी से बात करके, मुलाकात करा करके। एआईएम की बात कर लें, उनके जो प्रभारी हैं शौकत अली, लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए और हम गठबंधन करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को भी चाहिए हमारे साथ गठबंधन करें, हमारे लोग की विचारधारा एकदम एक है, तो आप लोग साथ आ क्यों नहीं जाते? निश्चित है कि ऐसे जो भी निर्णय होते हैं वो हमारी नेता मान्य बहन जी करती हैं।
साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को इसका मतलब? नहीं, हम ये कह ही नहीं सकते। हमें बहन जी ने जो गाइडलाइन दिया है कि हमें अकेले अपनी सरकार बनानी है, अकेले चुनाव लड़ना है, उस रणनीति पर हम पूरा काम कर रहे हैं। बाकी आगे जो गाइडलाइन, जो निर्देश बहन जी का होगा, हम उसको मानेंगे। अभी तक बहन जी जो हम लोग कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। जिस तरीके 2007 में एक जनता का गठबंधन तैयार किया गया था, उसी तरह जनता का गठबंधन हम तैयार करेंगे, दलों का नहीं। ये माननीय बहन जी की गाइडलाइन है और प्लानिंग है, ये अभी तक बहन जी ने कहा है। आगे अगर कोई निर्णय बहन जी लेती हैं तो वो स्वागत है, हमारे नेता है, जैसा निर्देश करेंगी वैसा हम लोग करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल, अन्य पार्टी आपको बी टीम कहती कहती देखिए दौर तो देखिए सब, हम एक तरफ इंडिया गठबंधन, तो क्या आप कोई तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं? आप लोग करना क्या चाहते हैं? एकला चलो तो आप भी जाति समीकरण समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अन्य दल कहते हैं कि देखिए इस समीकरण में आप कैसे चुनाव बसपा जीतेगी? इससे साफ लग रहा है कि बसपा बी टीम है बीजेपी की। हम इसके पहले भी 2007 में बिना किसी दल का गठबंधन किए हुए चुनाव जीत चुके हैं। ये नई बात नहीं है कि कैसे जीतेंगे। हम लोगों ने उसका अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेता की रणनीति पर, प्लानिंग पर काम करके हम लोग जीते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2007 के तर्ज पर 2027 में पुनः हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जनता गठबंधन तैयार करेंगे बूथ बूथ पर। और जब जनता का गठबंधन मेरे साथ होगा, दलों के पास कुछ बचेगा नहीं। और ये जो 38 दल, 28 दल, ये बोलते तो हैं अलग अलग विचारधारा बताते हैं, ये दल अलग अलग बनते क्यों हैं? अलग अलग दल इसीलिए बनते हैं कि उनकी विचारधारा अलग होती है। अगर मुझसे किसी की विचारधारा मैच करती तो अलग दल ना बना करके वो मेरी पार्टी में शामिल होकर काम करते। तो जो दल बनाते हैं अलग अलग बनाते हैं, लेकिन वो सत्ता के लालच में, कुर्सी लेने के लिए 28 दल, 38 दल का गठबंधन करते हैं और कमज़ोर हमें बताते हैं। गठबंधन वो करता है जो कमज़ोर होता है, बैसाखी जो उसको पढ़ते जो कमज़ोर होता है। और हमें कमज़ोर बताने के लिए जो लोग चिल्लाते रहते हैं, वो अपना काम करें चिल्लाने का। हम लोग अपनी बहन जी की रणनीति पर, जो बहन जी रणनीति बना रही हैं, नीति बना रही, उस पर हम लोग 2007 के तर्ज पर अपनी जनता गठबंधन तैयार करेंगे बूथ वाइज और सरकार बनाने का काम करेंगे। मतलब आप लोगों की AIM से कोई बात नहीं हुई, कोई गठबंधन को लेकर कुछ चल नहीं रहा है जो उनके नेताओं द्वारा कहा जा रहा है, उसमें उसको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब कुछ बातचीत नहीं हुई एक बार भी? मेरी कोई बात नहीं हुई अभी। अच्छा, अगर आपको कांग्रेस और AIM के बीच में जाना हो तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? एक एक अपना विचार हो। नहीं, हमारा कोई विचार नहीं है। हमारा विचार वही होता है जो हमारे बहन जी की गाइडलाइन होती है। अलग से मेरा कोई विचार नहीं होता है। हम कार्यकर्ता हैं, बहन जी हमारी नेता हैं, बहन जी हमारी गुरु हैं। जिस तरीके हमको बहन जी गाइडलाइन करती है, शिक्षा देती है, उस तरह हम काम करते हैं। कुल मिलाकर हम ये माने कोई बात नहीं चले गठबंधन, अभी आप लोग एकला मेरे चलो। संज्ञान में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। हमारी नेता माननीय बहन जी ने हमको निर्देशित किया है कि आप तैयारी करो, अकेले जनता गठबंधन तैयार करो। उसी के बल पर हम 2007 में जीते थे, फिर जीतेंगे। एक सवाल उठता है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, लगातार वो पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, लगातार वो दिख रहे हैं, आप उन्हें कहाँ खड़ा पाते हैं? वो लगातार कहते हैं कि बसपा कहीं नहीं है, बसपा के बारे में सब कुछ खुल चुका है, आप लोग क्या है। उनके घर में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आकाश आनंद क्या है। आकाश आनंद को जब पार्टी से बाहर कर दिया गया, विश्वनाथ पाल या अन्य लोगों को पार्टी से बाहर करने को कितना समय लगा? बसपा क्या है क्या नहीं है, इसको दूसरों को फिक्र नहीं करना चाहिए। बसपा क्या है क्या नहीं है, वो फिक्र बसपा के लोग करेंगे, हमारी नेता माननीय बहन जी करेंगी। दूसरे लोगों को हमारी फिक्र नहीं करना चाहिए, उनको अपनी फिक्र करना चाहिए कि वो कितना मजबूत है, कैसे क्या है। उनको कहाँ खड़ा पाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? आपको 2000 नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं, क्योंकि वो लोग नेता, हम कार्यकर्ता हैं, नेताओं के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। वो अपना संगठन बनाए हैं, चल रहे हैं, नेता हैं, वो जाने कैसा चल रहा है उनका। हम जब उनसे कोई बात नहीं होती है उनके संगठन में, तो हम कैसे बता दें कि क्या है, वो कितने मजबूत है, कमजोर, हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव के चाहे जो पार्टी के नेता हो, अखिलेश यादव खुद कहते हैं 2027 में पूरी तरीके से सरकार बनने का वो लगातार दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए कोई है नहीं, लड़ाई हमारी और बीजेपी के, बाकी कोई तीसरा लड़ाई में है नहीं। और आपको तो कहीं मानते ही नहीं लड़ाई में। अच्छा है ना, कोई माने। क्या कोई मान रहा था कि ये पूर्ण तिथि कार्यक्रम इतना बड़ा होगा? कोई नहीं मान रहा था ना, तो ना माने। हम किसी को मनाने थोड़ी ना जा रहे हैं। और हम लोगों की जो प्लानिंग है उस पर हम काम कर रहे हैं। पहले भी हम सरकार बनाए थे, और वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे, क्या बता रहे थे, उनका क्या करें। आपको लड़ाई में नहीं, मैं वो दावा करते हैं कि 2027 में सरकार उनकी पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। कौन नहीं दावा करेगा? उनके दावा बहुत मजबूती, वो बताते हैं कि देखिए हम 38 सीट जीते थे। आज भी दल बनाए हैं, वो भी दावा करते हैं। तो अखिलेश यादव के दावे हवा हवाई है। 22 में उनके साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, उनके साथ पल्लवी पटेल थी, उनके साथ जयंत चौधरी थे, तमाम लोग थे ना। तब नहीं कुछ हो पाया, अब क्या होगा? और ये बात मुस्लिम समाज भी सोच रहा है
कि आज तो उनके पास न जयंत हैं, न ओम प्रकाश राजभर हैं, न पल्लवी हैं, और हम लोगों ने भी खूब वोट दिया, नहीं कुछ हुआ। तो आज मुस्लिम समाज भी इस पर विचार कर रहा है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की आम जनता निर्णय लेगी किसको जिताना, किसको हराना है। आम जनता ये तय कर चुकी है बीएसपी को जिताना है। क्यों? क्योंकि 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की आम जनता ने देखा है, सभी समाज के लोगों ने, और 12 से 17 समाजवादी को भी देखा, आज भाजपा को देख रहा है। तो जो आम जनता है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, और हमारा न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, ये सब देख रहे हैं कि माननीय बहन जी की सरकार में शिक्षा के लिए तमाम विद्यालय बने थे। 5000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया था। ये आम जनता देख रही है। और रोजगार के मामले में भी बहन जी ने, जो सरकार थी तो सरकार के द्वारा पुलिस की भर्ती, मास्टर की भर्ती, आंगनबाड़ी की भर्ती, कार्यकर्त्री की भर्ती, नया पद निकाल करके सफाई कर्मी की भर्ती, पार्क में गार्डों की भर्ती, ये सब बहन जी ने किया है। आज तो हमारा चाहे पंडित हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, हर समाज का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा बच्चों को तैयार करता है, वोट भी दिया है भाजपा को, लेकिन इसके बाद भी अगर उनका बेटा फार्म भरा और जब परीक्षा देने जाता है तो पर्चा लीक हो जाता है, तो पापा को फोन करता है, पापा आप क्या करें, पर्चा तो लीक हो गया। तो उनका बाप कहता है कि बेटा कुछ नहीं, आ जाओ, बाबा साहब को वोट का अधिकार दिया है। अब हम लोग सबको देख लिए, तीनों को देख लिया हूँ। अब हम वो सरकार बनाएंगे जिस सरकार में एक भी पर्चा नहीं लीक होता, बहन जी की सरकार। हम वो सरकार बनाएंगे जिसकी सरकार में नौजवानों को शिक्षा अच्छी मिलती है, रोजगार मिलती है, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलती है, नौजवानों को रोजगार मिलता है, किसानों को अच्छी आय मिली है। गन्ने की आय जितना बहन बढ़ाया था किसी ने नहीं बढ़ाया। ये राकेश टिकैत किसान नेता कहते हैं, जनता कहती है। व्यापारी भी सोचता है बहन जी आ जाए, कानून का राज चले, ताकि हम भी स्वतंत्र रूप से व्यापार करें। तो आज चाहे वो छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, हर समाज का, हर तबके का व्यक्ति बहन जी को लाना चाहता है। क्योंकि 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को भी देखा है, 12-17 भी देखा, समाजवादी को भी, भाजपा को भी, उससे सब में बेहतर बीएसपी लग रही है। ओम प्रकाश राजभर आपको लेकर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं, बसपा सुप्रीमो को लेकर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं, बड़ी दोस्ती है आप लोगों की क्या? दोस्ती नहीं, इसी विचारधारा से पैदा हुए हैं। तो कैसे अलग हो गए फिर, उनको साथ ला लिया? बताओ, आप एक चीज़ बताओ कि वो भी बसपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। अभी कभी कभी अभी देखे नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी, वो भी बसपा से पैदा हुए हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं ना, वो भी बीएसपी नर्सरी से तैयार हुए हैं। तो जिस नर्सरी जो तैयार होगा उसके प्रति उसके मन में तो कभी न कभी निकल ही जाएगा सच्चाई। अच्छा, इस मतलब ब्रजेश पाठक जी के मन में आपके लिए भी प्रेम है? उनके मन में आपके लिए, आपको ऐसा लगता है? बोल रहे थे ना कि माननीय भाई सरकार बढ़िया काम हुआ था, तो क्या कहोगे, वो तारीफ कर रहे हैं। जिस घर से जो निकल के जाता है उस घर को बुरा कह ही नहीं सकता। बीएसपी अच्छी है, बीएसपी सब समाज पार्टी है, यहीं से वो नेता तैयार हुए हैं। तो इसको कैसे इग्नोर करेंगे कि नहीं हम बीएसपी से नहीं नेता बने हैं। आज उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए। ओम प्रकाश राजभर जी जिलाध्यक्ष थे, यहीं से, इसी नर्सरी से मानवर कांसीराम साहब बहन जी की गाइडलाइन में राजनीति सीखे हैं, तैयार हुए हैं, तो कैसे बुरा कहेंगे आप बताओ। आखिरी सवाल आपसे, तैयारियों की बात कर लें, 15 जनवरी को कई टिकटों की घोषणा की गई, तो आप कब, क्या मानते हैं आप लोग तैयारी में तो सबसे आगे हो गए, क्या अभी कितने टिकटों की घोषणा हो चुकी है? निश्चित है कि हमारे यहाँ भी एक टिकट की घोषणा आजमगढ़ में हुई है, एक टिकट की घोषणा जौनपुर में भी हुई है, और इधर कई जिलों में लगभग हमारी यहाँ माननीय बहन जी की गाइडलाइन में हम लोगों को जो तैयार होते बहन जी से मुलाकात करा करके, जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जीतने लायक है और हमारे समीकरण के हिसाब से हैं, उसमें सर्व समाज के लोगों को लड़ाना है, उसी हिसाब से सबके टिकट हमारे यहाँ लगभग फाइनल हो रहे हैं। तो अप्रैल महीने में एक बड़ी रैली की जिस तरीके से बताया जा रहा है, उसके बाद क्या टिकटों घोषणा हो जाएगी पूरे? आप लोग वही प्रचार कर देते हो गलत। कौन कहा बड़ी रैली होने जा रही, किसी ने नहीं कहा। जैसे बताओ 9 अक्टूबर को रैली बहन जी ने किया था, रैली नहीं कार्यक्रम था, लेकिन रैली हो गई थी। मानवर कांसीराम साहब पुण्यतिथि हुई, फिर 6 दिसंबर को ज़बरदस्ती प्रचार कर दिया आप लोगों ने कि नोएडा बहन जी आ रही, रैली हो रही। फिर बाद में आप ही लोगों ने कह दिया कि नहीं रैली नहीं हो रही। हमारे नेता ने नहीं कहा था, ना हमने कहा था, ना हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी ने कहा था, माननीय आकाश आनंद जी ने भी नहीं कहा, लेकिन प्रचार हो गया। खुद ही आप लोग प्रचार की एक रैली हो रही, आप ही लोग प्रचार कर दिए एक रैली नहीं हो रही। जो खबरें निकल कर सामने, अप्रैल में लगभग टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। तो हमारे लगातार घोषित जो तैयार होते जाए घोषित होते जाएंगे। हाँ, जिसके लिए बहन जी कहेंगी उसकी घोषणा होती जाएगी। हमारे
हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विश्वनाथ पाल जी थे। इनका बिल्कुल साफ कहना था कि देखिए हम तैयारी में जुटे हुए हैं और टिकटों की घोषणा जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो कहती हैं हम टिकटों की घोषणा करते हैं, उन्होंने जौनपुर और आजमगढ़ को लेकर बताया कि 15 जनवरी कई टिकटों की घोषणा हो चुकी है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और ब्रजेश पाठक को लेकर एक बड़ा बयान दिया, कहा कि वो भी हमारी नर्सरी नहीं निकले। उनके मन से कभी कभी ये निकल जाता है कि बसपा अच्छा काम कर रही थी, वो सरकार में रहे तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर रहते हैं। और उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कही कि किसी भी प्रकार से अभी उनकी जानकारी में नहीं है कि एक किसी से किसी गठबंधन को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं, और एकला चलो की नीति पर बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।